academically, and it's very unfortunate that 50% deficiency is a big deficiency. Now, our administrators, our policymakers, they are trying to address these, especially on this day, it should be highlighted that how important is the number of nurses and the quality of the nursing care that is needed is to be improved. There are a number of nursing colleges that are coming up. Government is waking up to it. It's a priority area. It's a priority health area which recently our PM declared as a priority health area, increasing the number of nursing colleges. And as all of us know, May is the day of awareness about nursing. And to be exact, the International Nurses Day is celebrated by the International Council of Nurses on 12th of May. But since 12th of May, there was some other function, we are celebrating it today. Basically, International Council of Nurses celebrates this day because this day coincides with the birthday of Florence Nightingale. आज का फंक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो जीएमसी कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज के साथ एफिलिएटेड है, उन्होंने आज सेलिब्रेट किया है नर्सेज डे, इंटरनेशनल नर्सेज डे, जो एक्चुअली 12 मई को सेलिब्रेट होता है थ्रू आउट ग्लोब। दिस वीक ये जो है ये 6th से सेलिब्रेट कर सकते हैं अप टिल 12th मई, लेकिन ड्यू टू बिजी शेड्यूल इन अदर कॉलेजेस उन्होंने आज ही सेलिब्रेट किया। तो ये जो नर्सेज डे है, इट इज़ एक्चुअली जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जो फाउंडर ऑफ नर्सिंग है, शी वॉज फ्राम यूरोप। उन्होंने क्या किया, शी वॉज एक्चुअली फ्राम फ्रांस, सॉरी ब्रिटिश। तो उन्होंने किया है, शी हैज़ लेफ्ट ऑल हर वेल्थ, वो आ गई इस प्रोफेशन में। वहाँ पे वॉर हो गया था तो वहाँ पे बहुत से वूंडेड ये थे सोल्जर से, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए उसने अपनी जितनी भी दौलत थी, अपना जितना भी उसके पास, वो दाव पे लगा के उनके खर्चे के लिए इस्तेमाल किया। और फिर उसने बहुत ही एक उसको कहते हैं एनवायरमेंटल हाइजीन, सफाई का ख़ास इंतज़ाम किया था, जिसकी वजह से बहुत से पेशेंट्स की लाइफ बच गई थी। तो बहुत जो पेशेंट्स की डेथ्स होती थी, मोर्टेलिटी रेट्स बहुत कम हो गई थी। तो ये उसका बर्थडे होता है 12th में, तो उसी के सिलसिले में बर्थडे माना जाता है। तो इसमें थ्रू आउट वर्ल्ड, थ्रू आउट ग्लोब कुछ ना कुछ फंक्शन किया जाता है। और जो ये है वर्ल्ड हेल्थ, उन्होंने कुछ थीम रखी होती है एवरीवेयर रिलेटेड टू नर्सिंग प्रोफेशन। तो इस साल जो थीम है दैट इज़ आवर नर्सेज आवर कंसर्न, आवर फ्यूचर, तो आवर फ्यूचर आपने खुद देखा है। जब कोविड पैंडमिक था तो कोविड पैंडमिक में ओनली डॉक्टर्स का काम नहीं था, नर्सेज बहुत, मुझे अपना याद है हमारे स्टूडेंट जो थे, जब वो जाते थे अंदर कोविड वार्ड में, 3 दिन के बाद बाहर आते थे एंड दे वर कम्प्लीटली श्रिंक। वो बिल्कुल ना उन्होंने कुछ खाया होता था, बीमार होते थे। किन के लिए? उन पेशेंट्स के लिए जो कोविड में मुब्तला होते थे, उनका केयर करते थे, उनको ऑक्सीजन देते थे, खुद वो पूरे बंद होते थे। जो उसका कोविड का वो था, ऊपर से नीचे तक शील्ड होता था। तो उस टाइम उनका रोल बिल्कुल देखा गया, पूरे वर्ल्ड ने देखा कितना है। इट इज़ नॉट उस टाइम वो ग्लोब में आ गया, अदरवाइज ऑल्सो हर जगह नर्सेज का बहुत रोल होता है। अगर हम देखेंगे बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स होते हैं। हालांकि ये अब इशू इंडिया ने भी ले लिया है और बहुत सारे एरियाज़ है, गुजरात है, उड़ीसा है, जहाँ पे इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस होती है। वहाँ पे नर्सेज की, इवन शिलांग में मैंने खुद देखा है, वहाँ पे बिल्कुल डॉक्टर्स अलाउड नहीं होता। जिस एरिया में नर्सेज होती है, दे लुक आफ्टर देम, वो डायग्नोज करते हैं, वो उनको ट्रीट करते हैं, वो सब कुछ खुद ही करते हैं। तो जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है देन दे रेफर द केसेस। तो ये इंडिपेंडेंट उस दिन उनका पता चल गया है रोल, जिसकी वजह से वो काफ़ी हाईलाइट हो गई। फिर ग्लोबलाइजेशन, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ सेक्टर इतना अपग्रेड हो गया, तो इनकी ज़रूरत बहुत महसूस होगी। एंड प्लस दे आर रियली डिजर्व, कॉलेजेस आर कपिंग अप। तो कॉलेज में भी नर्सिंग एजुकेशन बहुत हद तक चाहिए। नर्सिंग स्टूडेंट जो हमारे होते हैं, वो पहले की तरह नहीं होता था 2.5 साल या 2 साल का। इट इज़ नाउ 4 years डिग्री कोर्स। उसके बाद यू हैव टू गो फॉर 2 years MSc के बाद PhD इज़ ऑल्सो ओपन।
and mashallah I am the first person to get PhD, to do PhD from UT of J&K. और उस टाइम मुझे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे तब, उन्होंने मुझे नवाजा ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से। तो इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो PhD कर रहे हैं, मैं उनको गाइड भी करती हूँ और बहुत सारे गाइडेंस होते हैं। तो रिसर्च भी इस फील्ड में काफ़ी वाइड हो गया है, जिसकी वजह से नर्सिंग प्रैक्टिस बहुत हद तक बहुत उसमें चेंजेस आ गया और नर्सिंग केयर इम्प्रूव हो गया, क्वालिटी केयर आप दे रहे हैं। And nurses can work independently. They are not mere assistants of the doctors. They can work independently in every field. Thank you.